गुड मॉर्निंग। आज हम जो है एक आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं ताकि ये आपके लिए है और उन लोगों के लिए है जिसकी आर्थिक समस्या है। एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है, लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं होता कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हों, कॉलेज में पढ़ने जाते हों और वहाँ से आपको ढेर सारे पैसे मिलते हैं। कुछ इसी विषय पे हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। हमने मुहिम इसलिए छेड़ा है कि आने वाले दिनों में मान लिया जाए कि आपके बच्चे की पढ़ाई करनी है, पॉलिटेक्निक करना है, बीटेक में जाना है और वहाँ लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि छोटे-छोटे कोचिंगों में पढ़ते हैं और हर महीने जब फीस देने की बात आती है, तो बच्चा यही कहता है कि इस महीने पापा की सैलरी नहीं मिली, इस महीने हमारी समस्या है, मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। ये तमाम बातें आती हैं। इन सब बातों को सुनने से मुझे ये लगता है कि लगभग-लगभग सबकी समस्या है, मेरी भी समस्या है। इन समस्याओं को लेकर के हम जो है एक वेबसाइट लाए हैं और उस वेबसाइट से आपको जुड़ना है। यदि आप जो मंथली फीस देते हैं, वही फीस देना है। उसके अलावा एक चवन्नी भी आपको अधिक नहीं देना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, क्योंकि फीस तो कहीं न कहीं देना है आपको। आपके मित्र हैं और आपके मित्र भी कहीं न कहीं पढ़ते हैं, उनको भी कहीं न कहीं फीस देना है। लेकिन किसी कोचिंग में ये श्योरिटी नहीं होती कि वहाँ पढ़ने पे हमारा बच्चा सफल होगा। हम इस बात को भी श्योर कर दें कि इस कोचिंग में एक चैलेंज है कि बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा और 60% प्लस की मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्योंकि पढ़ाई की प्रायोरिटी जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। बात हम ये करने वाले हैं कि मान लिया जाए कि आप पढ़ते हैं, आप फीस देते हैं मंथली और मंथली फीस देने के बाद भी ये भी श्योरिटी नहीं रहती है कि हम पास होंगे, फेल होंगे, क्या होंगे। टीचर भी कहता है कि आप तो समझदार हैं, आप पढ़िए, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। बच्चा आए दिन एब्सेंट करता है, आता है, जाता है, कोई मतलब नहीं होता है किसी टीचर का। क्यों? क्योंकि एक दुकान है ये, शिक्षा। इस शिक्षा की दुकान जो है खुली हुई है, बच्चा आएगा तो भी। यदि मान लिया जाए मैंने एक झापड़ लगा दिया, डाँट दिया, तो कल से वो अच्छा नहीं आएगा, फिर मेरी फीस नहीं आएगी। समस्या है इसलिए इन बीच में इन सब चीज़ों के बीच में बहुत सी समस्याएँ हैं जहाँ से गार्जियन ठगे जा रहे हैं, बच्चे ठगे जा रहे हैं। किसी को इन्फॉर्म नहीं मिल पाता कि इन्फॉर्म कोई भी सूचना नहीं मिल पाती गार्जियंस को कि मेरा बच्चा पढ़ता कहाँ, कोशिश भी नहीं है आपकी। चलो यार 2 घंटा तो घर से निकला, खास तौर से मैं देखता हूँ बालिकाओं के भी, लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं, जाती हैं। गार्जियन को नहीं पता कि वो कितने बजे छुट्टी होती है, किस टीचर से पढ़ती है, वो टीचर है कैसा, तो उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या वाक़ई में सही पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। और आप गार्जियन का एक ही शब्द आता है, बच्चा मेरा समझदार है। ज़रा सोचिए कि एक दिन गलती हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, बोर्ड में नंबर कम आए, तो फिर आप कहते हैं कि आपने क्या किया? तो थोड़ा-सा आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा टीचर को भी और टीचर से कॉन्टैक्ट में रहने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे की पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही। यदि मान लिया जाए 2 साल पढ़ने के बाद उसका नंबर कम आता है, फिर किस पे थोपेंगे? टीचर पे, वो तो साइड हो गया फीस लेकर के। बच्चे पर, वो कहेगा क्या करें पापा, अब तो जो हो गया सो हो गया, आप क्या करेंगे? लेकिन बच्चे का भविष्य खराब तो हो। इस बीच में छोड़िए इन सब बातों को, पढ़ाई का तो मोटो ही है और मैंने पहले ही कहा कि 60% प्लस की मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी बच्चा मेरे यहाँ रेगुलर है, इस बात के लिए 100% अन्यथा हम उसकी पूरी फीस वापस कर देंगे। शायद ही ऐसा कोई कहे आपसे। लेकिन हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि आपका बच्चा पढ़ता है और उसके साथ कुछ फ्रेंड्स हैं। मान लिया जाए कि आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है और 700 रुपये मंथली फीस जो है वो देता है पर मंथ। फीस हमारी भी 700 रुपये पर मंथ की ही होगी या 650 रुपया पर मंथ की होगी। अप्रॉक्स किसी भी शहर में देखा जाए तो 5 टू 700 रुपीज पर मंथ की होगी। मेरी संस्था की फीस उतनी है, लेकिन पहली फी जो है हमें 2 महीने की लेनी होती है। ये हो गया
प्लस 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी। इसके एवज में हम आपको देते हैं chemistry-world.com पे आपको एक लॉगिन करने का, और वहां से आपको एक आईडी जनरेट करके दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि आप अपने पैसे को देख पाएंगे कि मेरा पैसा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन कर ही लिया, 2 महीने की फी आप कहीं ना कहीं देते ही देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। लेकिन आपको इस आईडी मिलने से 100 रुपीज जो है हम इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि आपकी आईडी जनरेट हो। एक बात और है, किसी की भी आईडी जनरेट होने के लिए उस पर ऊपर वाला स्पॉन्सर आईडी होना जरूरी है। अब मान लिया जाए कि आप जुड़ जाते हैं और आपका काम क्या है कि आप अपने फ्रेंडों को पढ़ने के लिए एक्साइट करें, बताएं, समझाएं। वह किसी भी क्लास का हो सकता है, यूपी बोर्ड का भी हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड का भी हो सकता है, 10th का भी हो सकता है, 11th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है, बीएससी का भी हो सकता है। ये सारी फीस जो आती है मैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैं पूरा वापस कर देता हूँ। तो फिर आप कहेंगे कि आपको क्या फायदा? मुझे फायदा है आपकी शिक्षा, आपकी आने वाली शिक्षा के लिए आपको पैसे मिलना। जुड़ना ना जुड़ना आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको पैसे चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरा कौन करेगा? क्योंकि पूरी जिंदगी भर सारे बच्चे यही रोते हैं, सर इस महीने फीस नहीं है। लगभग 50% 60% बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशल मैं ये वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, उनके लिए, ताकि उनकी समस्या ना आए। अब करना क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये बच्चे की आईडी मिल गया, एक आईडी जनरेट हो गया। जैसे ही वो लॉगिन करेगा उसका वेबसाइट जो है, साइट जो है खुल जाएगा, और वहां से उस आईडी पे, अपने आईडी पे वो काम करना शुरू करेगा। जैसे ही उस बच्चे ने 5 फ्रेंडों का, हम 5 की एवरेज लेके चल रहे हैं, आप चाहे तो ज्यादा जोड़ सकते हैं, चाहे तो कम जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि आपको पैसे पाने हैं तो आपको काम करना है। कभी कभी समस्या आती है, हम किसी से क्यों कहें, कहने से जो है डरने लगते हैं। समस्या ये भी आती है, भाई कौन कहेगा, थोड़ा सा शर्म आती है। आप जो है इस टीम में लगे हुए कुछ मेंबर्स हैं, उनको भी पैसे की जरूरत है, सबको पैसे की जरूरत है। वो भी काम करते हैं, वो भी किसी से बात करते हैं, वो भी जो है क्या कहेंगे, आपके पास जाएंगे, आपके बताए हुए लोगों के पास जाएंगे, और जाने के बाद जो है वो ये कहेंगे कि चलिए हम आपके बारे में समझाते हैं। आपकी समस्या वहां खत्म हो जाती है। बस आपको क्या है, इन्फॉर्म करना है कि सर हमारे पास ये 5 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, हमारी समस्या है, थोड़ा सा आप आते हैं 10 मिनट इनको समझा देते, बस बन जाता है। ताकि आपकी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। और लगभग 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं यार मैं कैसे करूं। उनके लिए मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब बात आती है कि यदि आपके 5 फ्रेंड्स इंक्लूड हो गए तो आपको यहाँ पर 1500 यानी 1500 रुपये आपके आईडी में क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। और जो आपने आईडी लिया है, लॉगिन करेंगे तो आपके 1500 रुपये दिखेंगे, आप वहां से विड्रॉल करेंगे। कुछ ही नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप बस वहां से विड्रॉल। मान लिया जाए कि इन 5 बच्चों ने भी 5-5 को जोड़ा और ये 25। अब आप ये सोच रहे होंगे नेटवर्किंग समझाने लगे। कभी कभी होता है क्या कि भीड़ का हिस्सा बनने से मंजिल तक पहुंच जाते हैं। देखे होंगे कभी आप रेलवे स्टेशन पे भीड़ में जब खड़े होते हैं टिकट लेने के लिए, तो आपको चलने की जरूरत नहीं होती, लोग धक्का मार के आपको खिड़की तक पहुंचा देते हैं। आपका जाता क्या, ये सोचिए। आपको फीस तो देना ही देना है। आपने क्या किया, फीस दिया, पढ़ ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। जरा सोच के देखिए, यहां से जुड़ना नहीं जुड़ना मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात का, लेकिन याद रहे सपने आपके हैं तो पूरा कौन करेगा? आपको तो करने होंगे, और आपकी मदद करने के लिए हमारी टीम जो है काम करेगी। अब यहाँ पे 25 बच्चे हुए, और 25 ऐसे बच्चे होते हैं, आप जरा सोचिए कि आपके आईडी में, आपके खाते में 10,000 रुपये आते हैं। है ना कमाल का? आपने क्या किया, आपने केवल इन बच्चों को आपने जोड़ा, केवल इन बच्चों को। यदि अपना हम काम कर लेते हैं तो अपने काम होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 25 लोगों ने काम किया और 125, तो यहां पर आपको मिलते हैं 50,000 रुपये। और
यहाँ 125 से 625 जिस दिन होते हैं आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए। ये मान लिया जाए कि 1 साल में नहीं पूरा हुआ, 2 साल में हुआ, आप पढ़ के चले गए तो भी आपकी आईडी एक्टिवेट है, आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका काम कोई और कर रहा है, आप बस लोगों का जायजा लेते रहिए, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, नहीं। अब जरा सोच के देखिए कि क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये 50,000 रुपया देने के लिए तैयार है? क्या आपका बच्चा या आप पढ़ने जाते हैं तो अपने पास फ्रेंडों के पास जाते हैं लेकर के, तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अब माने ये रखता है कि आपको पैसे की जरूरत है या नहीं, नहीं कोई बात नहीं, चलिए साइड हो जाइए, जो मंथली फीस दे के पढ़ते हैं अब पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं पढ़ना ही पढ़ना, एनीवे कोई बात नहीं। लेकिन यदि पैसे दे के पढ़ना है और यदि आपको फायदे मिलता है और जुड़ने की जरूरत है तो बिल्कुल जुड़िए, आपका स्वागत। अब बात करेंगे कि अब मान लिया जाए कि हमने तो 2 महीने की फीस 3 महीने की फीस दे लिया, हमने अपना प्रोसेसिंग कर लिया, उसके बाद यदि पढ़ना है तो क्या होगा? तो जो नॉर्मली फी है, जैसे मान लिया जाए सीबीएसई बोर्ड की नॉर्मली फीस हमने 700 रुपया पर मंथ लिया, लेकिन अब आपको 600 रुपीज पर मंथ देना होगा। मैं 100 रुपया और माइनस कर दिया, ताकि जो एवरेज फीस होती है वो लगभग लगभग आप दे के पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आपके पैसे आने लगे, आप उसी में से डिडक्ट कराने लगे, ये भी तो हो सकता है। यदि मान लिया जाए ये सीबीएसई बोर्ड 11th और 12th की फी, मान लिया जाए कोई बच्चा यूपी बोर्ड में, तो इसे 4 महीने की फी देनी होती है। फीस जो है 350 रुपये है, और इस हिसाब से हो जाता है 4 3 12, 2 1400, और फिर वह 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी जो आईडी के लिए, यानी ये टोटल जो है आपका 1500 रुपया देना होता है। फिर 4 महीने के बाद क्या करेंगे? 4 महीने की फीस बाद जो है आप 300 रुपया पर मंथ देना शुरू कर दें, आपकी फीस वही जो देते हैं वही देते आ रहे हैं। यह भी यूपी बोर्ड 11th और 12th की फी है। अब इसके बाद जो है बात आती है हमारी बीएससी की, बात आती है कि बीएससी में जो है क्या होता है। तो बीएससी की जो फीस इस समय जो है सेमेस्टर वाइज चल रही है। अब इस सेमेस्टर वाइज फी में जो है सबसे बड़ी बात होती है कि यह फीस जो है, कभी कोई टीचर जो है 2,500, कोई 3,000, कोई 2,000, इतनी फी जो है सभी लोग रखे हुए हैं बीएससी के एक सेमेस्टर के लिए। अब इस कंडीशन में हमारी फीस जो है एक सेमेस्टर की जो है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कह लीजिए, उसकी फीस हमने ये डिसाइड किया है कि आपको 2,000 रुपये देने। और इस 2,000 में जो फर्स्ट इंस्टॉल है, पहला जो किस्त है, आपको पहली बार जो फीस देना है वो आपको 1,500 देना, ताकि ये पैसे मैं सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। ये पैसे सॉफ्टवेयर जो है क्या करेगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इसमें से बचे हुए 500 रुपीज जो है अगले 2 माह के बाद जो है आप जमा कर दें, ताकि आपकी पूरी फीस क्लियर हो गई, आपको पूरी रसीद मिल जाएगी कि आपको एक सेमेस्टर की फीस जो है जमा हो गई और आपको पूरा करना है, और टीचर पूरा कराएंगे 100% जो है आपका सिलेबस पूरा होगा, ये गारंटी है। आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं, फिर अपना जो है आप जैसे फीस वगैरह जमा करते हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए जाए क्लास 10th यूपी बोर्ड की बात हो, सीबीएसई बोर्ड की बात हो, या आईसीएसई बोर्ड की बात हो, इस कंडीशन में जो है इनकी फीस जो है केवल 1500 1,500 रुपये जो है रखा गया, और इसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाए, चाहे वो 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, 7 महीने। लेकिन इस बात याद रखना होगा, ये सारे क्लासेस जो मैंने बताए वो केमिस्ट्री क्लासेस। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम आपको एक सब्जेक्ट जो है फ्री डालें, आने वाले दिनों में हो सकता है, मैं भी कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री की जो फी है वो इतनी ही है, और बेनिफिट आपको हम देने वाले हैं, बस थोड़ी सी आप लोग की वेट करने की जरूरत है, समय की जरूरत है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, और याद रहे सपने आपके हैं तो पूरा आपको ही करना है। थैंक यू।